बताइए, मस्जिद बनाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल। मस्जिद अल्लाह का घर, मगर एक सवाल है मेरा आपसे, और ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल मेरा हुमायूं कबीर से भी है। बाबरी मस्जिद बनाने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, बनाओ तो, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं, क्या उन मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वाह वाह वाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन। क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, हाय हाय। दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। माशाअल्लाह। इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा अपने आका व मौला ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, फखरे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजह वजूदे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़िरीन, मुबारकबाद बानियाने जलसा को, अराकीन व मुआविनीन को, इस गांव के तमाम सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों को जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। बेशक बेशक। मुबारकबाद आप सबको कि आप सब कसीर तादाद में इस महफिल पाक में तशरीफ लाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात इस महफिल को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल में शरीक होने वालों की तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन।
आमीन कहने पर पैसे नहीं लगते, फ्री का काम है। क्या बात है भाई, वाह वाह। जब दुआ की जाए तो आमीन कहा करें, बेशक क्योंकि मांगना हमारा काम है और देना किसका बोलो? परवरदिगार का काम है। अल्लाह का काम है। कुछ चवन्नी अठन्नी उठ उठ के जा रही हैं, उनकी परवाह मत करो आप। जितने सुनने वाले लोग हैं वो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सभी सुनने वाले हैं तकरीबन। बेशक बेशक। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शैतान सिर्फ कूदने के लिए लाता है, और जब वो मकसद हल नहीं होता तो कान पकड़ के लेके चला जाता है। शैतान उनके कान में आके कहता है, भाई कहाँ सुन रहा है मौलवी की तकरीर, ये तो कुरान सुनाएगा, तुझे मजामीर कहाँ मिलेगा इसमें, ये तो हदीस सुनाएगा। तो वो शैतान अपना काम कर रहा है, मगर अल्लाह ने पहचान करा दी, कुरान में बता दिया, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, खुला दुश्मन। खुला हुआ दुश्मन है, बिल्कुल खुला हुआ, सामने से दुश्मनी करता है। तो कहां बेवकूफ बन रहे हो? शैतान खुला हुआ दुश्मन है। समझो हमारा दुश्मन हमसे क्या कराना चाहता है, और ये भी समझो हमारा परवरदिगार हमसे क्या काम लेना चाहता है। बेशक बेशक। मैंने अर्ज किया अल्लाह से मांगा करो, उसके महबूब का, उसके प्यारों का सदका मांगा करो। मांगना बंदों का काम है और देना, जोर से बोलो, अल्लाह का काम। अल्लाह का काम है। याद रहे, दुनिया में अगर किसी से मांगोगे वो बहाने बनाएगा। दुनिया में अगर किसी से मांगोगे, जानते हो वो फोन उठाना बंद कर देगा। दुनिया में अगर किसी से मांगोगे वो तुमसे मिलना जुलना बंद कर देगा। मांगने वाले को दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, यहां मांगने वाले को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, और अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो झोली फैला के रब की बारगाह में मांगा करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो अल्लाह से मांगा करो, हुजूर का सदका मांगा करो। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशा मैं जानता हूं शब्बीर बरकाती की नात सुनने के लिए आप लोग मुंतजिर हो, सोच रहे हो जल्दी काम हो जाए। हो जाएगा। शब्बीर भाई नजर तो आ रहे हैं आपको? अबे भाई ये लाइटें इतनी इसीलिए लगवाई हैं कि आपको नजर आए, ये इतना इंतजाम इसीलिए है कि आप शब्बीर भाई को देखें भी और सुने भी। समझ रहे हो? तो इन्हें अभी देखो, मुझे सुनो, फिर बाद में इनको सुनना, फिर इंशाअल्लाह मजा आएगा आपको। बेशक। और सुनना तो अदब के साथ, उछल कूद मत करना, क्या कहने। वरना जानते हो मुफ्ती शहरियार का इलाका है ये, ज्यादा दूर नहीं रहते मुफ्ती शहरियार। बेशक बेशक। जरा लोग ये बैठ जाएं थोड़ा सा। अब जरा लहक के पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की, और मैं समझता हूं इस वक्त उस उन्वान पर मुझे थोड़ी सी जुर्रत करनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला सदर इजलास तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में कुछ बातें अर्ज करूंगा, और यकीनन काम की बातें होंगी। आप आज की महफिल से जरूर लेकर जाइए कुछ न कुछ पैगाम, आज की महफिल से सीख कर जाइए। ये जलसे आज से नहीं होते, ये जलसे हमारी तहजीबी सकाफत है, हमारी रिवायत है, और ये जलसों का चलन आज का नहीं है, ये हमें मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया है।
मुस्तफा अपने सहाबा को सामने बैठाकर फिर खुतबा दिया करते थे, तकरीर फरमाया करते थे और असहाब को मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने असहाब को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। आज भी वो जारी है, जलसे सजाए जाते हैं और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जाता है और इस्लाम सिखाया जाता है। अल्लाह ताला का कलाम, कुरान का ऐलान, रब का फरमान। क्या फरमाया अल्लाह ने, गौर से सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। दो चीजें, एक अदल और एक एहसान। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और इन दोनों की अहमियत ये है कि कुरान ने इनका सरी अल्फाज में जिक्र किया, मोमिनों को सिखाया गया, अहले इस्लाम को बताया गया, न कभी अदल से मुंह मोड़ना, न कभी इंसाफ का दामन छोड़ना। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात अदलो इंसाफ की हो, बात इंसाफ के तकाजों की हो, तो सारी कायनात के अंदर एक वाहिद मजहब इस्लाम नजर आता है, जो इन तकाजों को सिखाता है। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो अदलो इंसाफ को कायम करता है। सारी दुनिया के अंदर सारे मज़ाहिब को देख लीजिए, अदल के तकाजों को पूरा नहीं किया जाता, इंसाफ का गला दबाया जाता है। फकत इस्लाम है जो अदल से काम लेना भी सिखाता है, इंसाफ करना भी सिखाता है। मुस्तफा जाने रहमत की तालीम, मेरे मुस्तफा ने जो सहाबा को सिखाया, अदल करना सिखाया, इंसाफ करना सिखाया। आका ने ज़बानी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली और फेली दोनों तरह से हुजूर ने अदल करना सिखाया। बहुत उम्दा पैगाम। दोनों तरह से हुजूर ने इंसाफ करना सिखाया। अब आप कहेंगे हजरत ये कौन सा उन्वान है? मैं कहूंगा इस उन्वान की आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज सारी दुनिया का मुसलमान, अब मेरे जुमले बहुत गौर से सुनो, अगर सीने में ईमानी रमक है ना तो अब कोई जुमला जाया मत करना मेरा, गौर से एक एक बात सुनना। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है कि दुनिया हमारे साथ अदल करे, इंसाफ करे। ये तमाम पढ़े लिखे अशखास, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये आइम्मा मसाजिद, तलबा इज़ाम और आप सब शऊर लोग ईमानदारी से बताएं, हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हम मुंतजिर नहीं हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए? बोलिए, मगर बताइए ईमानदारी से, क्या हमारे साथ इंसाफ होता है? क्या होता है इंसाफ? नहीं होता। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, प्रिंट मीडिया पर देखिए, इंसाफ का कत्ल हुआ, इंसाफ का खून हुआ। आप सबने देखा, सारी दुनिया ने तमाशा देखा, अदल का गला दबाया गया, इंसाफ का खून किया गया। कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई,
कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर जो असल मुजरिम थे वो आजाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सख्ते में, सारे मुल्क का मुसलमान कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ऐ मेरे भाई अब मेरा जुमला सुन ले, किससे इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है, किससे इंसाफ के तकाजों की बात कर रहा है। पहले जरा गिरेबान में झांक कर देख, क्या तू इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है? जब तू खुद इंसाफ नहीं करता तो फिर दुनिया से इंसाफ की तवक्को क्यों करता है? जब तू अपने घर में इंसाफ नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता, जब तू अपने गांव वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने मोमिन भाइयों के साथ तू इंसाफ नहीं करता, तो किससे उम्मीद लगा के बैठा है? किसकी तरफ नजरें जमाए बैठा है? तेरे साथ कौन इंसाफ करेगा? याद रखना, अगर आज इंसाफ का खून हो रहा है तो इंसाफ का गला दबाने में सबसे पहले तेरा अपना हाथ है। वाह 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 वाह, क्या मौजू है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहले मुजरिम हम खुद हैं। क्या हमने अपने घर में इंसाफ किया? जब चार भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो चारों आपस में डंडे लाठियां उठाए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। अगर इंसाफ पर यकीन और एतमाद होता तो ये चार भाई आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन न बनते। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो रिश्तेदारों से ये लड़ाइयां नाराजगियां नहीं होती। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो आज ऐसा न होता कि एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई से बात नहीं करता, साल साल भर गुजर जाता है, ईद आती है, अपना मोमिन अपने मोमिन भाई से ईद तक नहीं मिलता, गले तक नहीं मिलता। मतलब सबसे पहले इंसाफ का गला हमने दबाया है। घर के अंदर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं, घर के बाहर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं। अमा हद हो गई, हद हो गई। हर जगह बेटा बाप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। पहले बाप इंसाफ नहीं कर रहा था, फिर बेटे ने गड़बड़ी की तो बाप रोने लगा, शिकायतें करने लगा। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तूने अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया था? किसी बाप के चार बेटे, इंसाफ का तकाजा ये चारों से बराबर मोहब्बत करे, इंसाफ का तकाजा ये चारों को बराबर प्यार करे। जो एक के लिए पसंद करे वो चारों के लिए पसंद करे। मगर बाप कहता है मुझे छोटे वाले से ज्यादा प्यार है। बाप ने घर में इंसाफ का गला दबा दिया। तीन बहनें, चार बहनें, भाई कहने लगा मुझे बड़ी बहन से ज्यादा लगाव है, उसको ज्यादा दूंगा, छोटी को कम दूंगा। कर दिया इंसाफ का खून। घर में इंसाफ नहीं। मां अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं, बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं। ये तो बहुत आगे की बात मैंने कह दी। खुद अपनी बात करे हर आदमी,
हम तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं करते, अपने साथ भी अदल से काम नहीं लेते। खुद इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है, खुद अपने साथ इंसाफ का मुआमला नहीं करता। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह ऐलान फरमाया, मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ये अपनी जानों पर जुल्म करना क्या है? इसका मतलब यही तो है कि बंदा अपने साथ इंसाफ नहीं करता। आप कहेंगे जरा साफ तरीके से समझाइए। तो बात यह है मेरे भाई, तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तो तू अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तू अपनी रातों को फिल्मों में बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता, तेरे बाप ने तुझे पढ़ने के लिए वक्त दिया तो तू अपना वो कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता, बाप का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे बंदगी के लिए पैदा किया तो तू सजदों में सर झुका रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे पैदा किया तो उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता। तू ये कहता नजर आता, या अल्लाह जिंदगी तूने दी है, मौला जो कुछ दिया तूने दिया है, परवरदिगार रोजी तू देता है, या अल्लाह इज्जत तूने अता की, ऐ परवरदिगार मुझे जो कुछ भी मिला तूने अता किया। तो तू उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता, उसकी बारगाह में पेशानी को झुका लेता है। मेरे भाई, तूने तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया, तू तो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है। याद रहे, जालिम ना बनो, जालिम ना बनो, बल और ना कभी जुल्म का साथ दो। अपने साथ भी इंसाफ करो, अपने घर में भी इंसाफ करो, घर के बाहर भी इंसाफ करो, पड़ोसियों के साथ भी इंसाफ करो, अपने उलमा के साथ भी इंसाफ करो, अपने बड़ों के साथ भी इंसाफ करो। और यहाँ तक इंसाफ से काम लो, अपने मदरसों के साथ इंसाफ करो, अपनी खानकाहों के साथ इंसाफ से काम लो, अपनी मसाजिद के साथ इंसाफ करो। और मसाजिद के साथ इंसाफ ये होगा कि तुम मस्जिदों को वीरान ना करो, मस्जिदों में जाओ, नमाजें पढ़ो, सर झुकाओ। याद रखना, अगर तुम नमाजी बन जाओगे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, हम जिस पहलू पर भी बात करें वहां हम पहले मुजरिम। बिल्कुल। बंगाल है ना, ये बंगाल, बोलिए बोलिए, बंगाल है ना। बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, पता है आपको? बताइए। मस्जिद बनाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल, मस्जिद अल्लाह का घर, मगर एक सवाल है मेरा आपसे, और ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल मेरा हुमायूं कबीर से भी है। बाबरी मस्जिद बनाने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, बनाओ तो, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं, क्या उन मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया? क्या कहने? ईमानदारी से माफ करना, आपके गांव में पहली बार आया हूं, नमाज पढ़ने गया था आपकी मस्जिद में। छोटी है जैसी भी है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और ये मस्जिदें जो होती हैं ना, गौर से सुन लो, ये मस्जिदों की जो जमीन है, ये दुनिया की जमीन नहीं, जन्नत की जमीन है। क्या कहने, मालूमाती गुफ्तगू, माशाअल्लाह। जन्नत। आप कहेंगे कैसे? जब कयामत कायम होगी ना,
कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा जमीन पे जाओ। या अल्लाह क्या करे? परवरदिगारे आलम फरमाएगा फरिश्तों जमीन पर जाओ, जितनी भी पूरी कायनात के अंदर रुए जमीन पर मसाजिद है, सारी मस्जिदों को उठाओ, जन्नत में ले आओ। क्या नाम है इस गांव का? बिनारदा। ऐ मेरे भाइयों, जब ये मस्जिदें जन्नत में जाएगी तो बिनारदो इस गांव की मस्जिद भी जन्नत में जाएगी। गांव में मस्जिद बनाने वाले याद रख ले, तूने अपने गांव की किसी जमीन पर ईंटें नहीं लगाई, अपने गांव की किसी जमीन पर तूने फर्श नहीं किया, बल्कि तूने ये जन्नत का महल बना लिया, जन्नती घर तामीर कर लिया, अल्लाह का घर बनाया। ये जन्नत में भी तुझे मिलेगी। तेरे गांव की मस्जिद है, तू जन्नत में भी इसे पाएगा, जन्नत में भी अपने गांव की मस्जिद को देखेगा। मगर एक बात गौर से सुन ले, आज मौका है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो ये मस्जिद भी होगी और तू भी जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अफसोस मुझे इस बात का हुआ, जब मैं मस्जिद में गया, इतना बड़ा जलसा आपने सजाया, बड़ी खुशी की बात है। कहने बेशक ये हर किसी में हिम्मत नहीं होती नबी का जलसा सजाने की। और मैं तो कहता हूं ये अहले सीमांचल जो है ना, इनका बहुत बड़ा कलेजा है। हिसाब लगाया जाए ना तो 1 अरब रुपए से ऊपर का बजट पूरे सीमांचल का है जलसों का। ज्यादा ही हो। ये जो मालो दौलत पर इतराते हैं, इन्हें बता दो, जितने तुम्हारे एक एक सूबे के एक एक रियासत की हुकूमतों के बजट हुआ करते हैं ना, इतने तो ये गरीब नबी की मोहब्बत में जलसों में पैसे खर्च कर दिया करते हैं। तो हमसे ये बात तो करना ही मत पैसों की, दौलत की। हम गरीब जरूर हैं, मगर बात नबी की आए तो सब कुछ लुटा दें। क्या बात है भाई, बात मुस्तफा की अजमत की आए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मगर हमारे अंदर एक ही गड़बड़ है, हम माल सारा लुटा देंगे, दौलत सारी लुटा देंगे, मगर मौलवी साहब हमें मस्जिद की तरफ की बात मत बताना, नमाज के बारे में हमसे मत कहना। भाई यही हमारे अंदर एक गड़बड़ी है। मस्जिद में वुजू खाना नहीं है। जब मैं गया, मैंने कहा वुजू करूं, हाफिज नूर नबी साहब मुझे लेकर गए। मैंने कहा बाबू वुजू करना है, बोले हजरत वुजू खाना नहीं है। मैंने कहा फिर, बोले लाता हूं लोटे में पानी, बाहर बैठ के कर लो वुजू। ईमानदारी से बताओ, क्या पूरे गांव वाले अगर चाहें तो मस्जिद में वुजू खाना नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा माशाअल्लाह। अब हाँ, 1 घंटा, एक दिन 1 घंटा तो छोड़िए, अगर चाहो ना तो 2 मिनट लगेंगे, तुम वुजू खाना तैयार कर दोगे। 2 मिनट में इतने पैसे जमा कर लोगे कि ऐसे 10 वुजू खाने बना के तैयार कर दोगे। मगर नहीं है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत ही नहीं है। और जरूरत क्यों नहीं है? तो आप कहोगे मौलाना जब नमाज ही पढ़ने नहीं जाते तो वुजू किस लिए करेंगे? तो मतलब यही हुआ ना कि भैया हम जब नमाज पढ़ने जाते ही नहीं तो वजू खाना क्यों बनवाएं? खाली इमाम साहब के लिए वजू खाना? इमाम साहब तो घर से वजू करके आ जाएंगे। रह गए 1-2 बुड्ढे, वो भी अपने घर से वजू करके आ जाएंगे। अच्छा जी, इतने कमजोर हो गए हम।
अपनी मस्जिदों का ख्याल नहीं करते, मस्जिदों के साथ इंसाफ नहीं करते। सबसे पहला इंसाफ ये कि तुम मस्जिदों को आबाद करो। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं कहता हूं अब इस दौर में मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदें बचाने की जरूरत है। मस्जिदों पे नजरें जमाए बैठे हैं लोग, जैसे गिद्ध अपने शिकार को देखता है वैसे तेरी मस्जिदों पे लोग नजरें जमाए बैठे हैं। ऐ मेरे भाई, तू मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदों को बचाने पर लग, मस्जिदों को बचाने पर तवज्जो कर। मस्जिदें कैसे बचेंगी? तुझे उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं। अगर तू अपने गांव की मस्जिद को बचाना चाहता है तो इस मस्जिद को सजदों से आबाद कर ले। तू 5 वक्त इस मस्जिद में जाना शुरू कर दे। अगर इलाके की मस्जिदें बचाना चाहते हो, इन मस्जिदों को आबाद करो, इनमें जाकर नमाजें पढ़ो, इनमें जाकर सर झुकाओ, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने मस्जिदों को बचा लिया, सजदों से अपनी मस्जिदों को आरास्ता कर दिया, याद रखना दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाओगे, आखिरत में भी जन्नत वाले बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नमाज से तो बड़ा सा मसला है। ए भाई साहब, बात सुन लो हमारी। बड़ी दूर से आए हैं, रोज रोज नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमारी कौम, जिसे हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, वो कौम आज नमाज से दूर है। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाजी बनिए। एक हदीस सुनाऊंगा और गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नमाजी बन जाइए, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें कि नमाजी बने। अब हुजूर की हदीस सुने, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। 3 लोग, कितने? जोर से बोलिए। 3 लोग। मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 ही लोग बोले मेरी इस बात पर। हालांकि अगर चाहते तो 300 लोग भी बोल सकते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। गौर से सुनिए अजीजाने गिरामी उल कद्र, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? सुल्ताने मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। याद रहे, जो नमाज नहीं पढ़ता जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
होश में आइए। हुजूर का फरमान है, किसी और की बात नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। अच्छा यूं तो अल्लाह अगर बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनहगार को बख्श दे। हुजूर अगर शफाअत करें तो बड़ा बड़ा गुनहगार बख्शा जाए, मगर फरमान मुस्तफा जाने रहमत का ये है कि बेनमाजी होश में आए जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएंगे। आगे बढ़िए मेरे अजीजों, दूसरा कौन, बहुत गौर से सुनने वाली बात, और फिर से मैं आपको अपने मजमून की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, दूसरा माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब मेरे जवान भाइयों, खून बहुत गर्म है तुम्हारा, नई नई जवानी आई है, गर्मी है खून में। अम्मा अगर रात को कह दे बेटे मोबाइल रख ले सो जा, तो अम्मा पे गुस्सा कर लेता है। क्या है अम्मा, आप बस रात भर मुझ पे नजर रखती हो, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर फिल्म देख रहा हूं, सो जाऊंगा। ये जो तू तेज आवाज में बोलता है ना माँ से, ये माँ के दिल पे लगती है। और याद रखना, अगर माँ का दिल दुख गया, अगर माँ के दिल को तकलीफ पहुंच गई, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी खसारा ही खसारा। ये तेरी माँ है, इसके साथ इंसाफ कर। अगर इसने तेरे साथ इंसाफ न किया होता तो तू दुनिया में नहीं होता। इस माँ ने अगर शिकम में तेरा ख्याल न रखा होता तो तू दुनिया में न होता। इस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, फिर तू दुनिया में आया। अगर इस माँ ने वो दर्द ना उठाए होते तो तू दुनिया में ना आया होता। आज तू जवानी के नशे में इतना ज्यादा मखमूर हो गया, तू माँ की इज्जत भूल गया, बाप का एहतराम भूल गया। कान खोल के सुन ले मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गुलामी का सबूत दे, माँ का कभी दिल ना दुखाना। इस माँ ने तेरे साथ कैसा सुलूक किया, इस माँ ने तेरे साथ इंसाफ किया, इस माँ ने तेरे साथ में क्या किया। इस माँ ने तेरी परवरिश की, जब तू हिल नहीं सकता था, खाना मांग नहीं सकता था, दूध के लिए बोल नहीं सकता था, तबीयत खराब तो बता नहीं सकता था, बस तू रोता था। अल्लाह ने तेरी माँ को वो दिल दिया, अल्लाह ने तेरी माँ को वो एहसास दिया। जब तू रोया तेरी माँ ने समझ लिया भूख की वजह से तू रोया है। अगर तू बीमार हुआ तब रोया, तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बुखार की वजह से रो रहा है। तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बीमारी की वजह से रो रहा है। ये तेरी माँ का इंसाफ था, ये तेरी माँ ने तेरी परवरिश की। सर्दियों की रात थी, तेरी माँ तुझे बिस्तर पे लेकर लेट गई। और आज वाली माओ के लिए तो चलो बड़ी आसानी है, डायपर लगा दिया काम खत्म, छुट्टी सारी रात। और अब तो औरतें ऐसी हलकट हो गई, ऐसी ऐदी हो गई, अब तो वो गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, झड़ा डायपर, बच्चा डायपर ही पहने हुए पूरे दिन। मगर याद करो वो माएं जिन्होंने बच्चों को डायपर तो नहीं पहनाए, फिर भी बच्चों की परवरिश की। सर्दियों की लंबी रातों में बच्चे ने जब बिस्तर पे पेशाब किया तो माँ ने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं सोने दिया कि इसको सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। किसने संभाला? माँ ने संभाला। माँ ने बच्चे को उठाया, सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे सो गई।
अपनी परवाह नहीं कर रही है, बच्चों की परवाह कर रही है। सोच जरा मेरे जवान, कल तेरी माँ ने तेरी इतनी परवाह की, आज तू माँ का दिल तोड़ रहा है, आज तू माँ का दिल दुखा रहा है। याद रखना, सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी मुंह पर मार दी जाएगी अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होगी। जरूरी है अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। जज़ाकल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, तीसरे की बहुत उम्दा, माशाल्लाह करे माशाल्लाह। और अभी माज़रत का माशाल्लाह। मसला ऐसा है भैया, अब तकरीरें सुनने का चलन रहा नहीं, तकरीरें अब रस्मन हो रही हैं। चलो हम भी रस्म अदा किए लेते हैं। क्या बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ताजदार मदीना ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, वो जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कहने की जरूरत ही क्या है, खुद बताइए ना सोचकर, कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज औरतें बेपर्दा ना हो? कौन सा घर है जिस घर में आज औरतों ने दुपट्टे को सर से उतार के न रख दिया हो? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज फैशन ने अपने पैर न पसार लिए हो? याद रखना, ये ज़वाले तहजीब है। जब मुआशरे में बेहयाई आ जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा बेगैरती पे आमादा हो जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर बहनों के सरों से चादरें उतर जाएं, हट जाएं, फिर उससे बढ़कर और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर न माँ में गैरत बाकी रहे, न बेटी में गैरत बाकी रहे, और जब इंसानियत का नंगा नाच होने लगे, मुझे बताओ इससे बढ़कर ज़वाल क्या होगा? ए मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, ओ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों, सुनो, क्या तुम्हें खबर है, क्या तुम जानते हो इस बेपर्दगी ने कितना नुकसान पहुंचाया? जानते हो इस बेपर्दगी के सबब कितना तुमने नुकसान उठा लिया? सुनो, इस बेपर्दगी का अंजाम ये हुआ, 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं, अपना मजहब तब्दील कर लिया, मुर्तद बन गईं। ये शर्म से डूबने का मकाम है। एक बाप अपने सर पे टोपी ओढ़ के घूमता था, मगर अपनी बेटी को इस्लाम नहीं दे पाया। एक भाई जलसों में जाकर नारे तो लगाता था, मगर अपनी बहन को इस्लाम नहीं सिखा पाया। और ये मत सोचना ये किसी और के घर की कहानी है, ये जिसके घर की भी कहानी है, जान मोमिन से तेरा रिश्ता क्या है, ये तेरे ही घर की कहानी है। आज जो औरतें आवारा घूम रही हैं, ये आवारगी जो मिजाजों में आई है, खुदा के लिए आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है, हम इनके साथ भी इंसाफ करें और इन्हें बताएं इस्लाम क्या है, इन्हें बताएं माँ की जिम्मेदारी है, बेटी को बताए पर्दा क्या है, बाप की जिम्मेदारी है, बेटी को बताए बेटी सैयदा फातिमा की गैरत का क्या आलम था, भाई की जिम्मेदारी है बहन को पहले प्यार मोहब्बत से फिर सख्त निगाहों से कहे, बहन मुझे हर बात मंजूर है, तेरे सर से आंचल उतर जाए ये मुझे गवारा नहीं है, तेरे सर से दुपट्टा उतर जाए मेरी बहन ये मुझे गवारा नहीं है।
याद रखना मेरे भाई, जिस दिन अपने मुआशरे के अंदर ये बात पैदा हो गई कि हम इस्लाम के उसूलो ज़वाबित पर अमल करने लगे, फिर देखना यही हम होंगे, यही दुनिया होगी, हमारी शान, हमारी इज्जतें, हमारा वकार वही होगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने अता किया, जो 1400 साल पहले सहाबा के दौर में था। जो इस कौम का वकार था वही वकार होगा, वही इज्जत होगी, वही मकाम मर्तबा होगा। याद रहे, पहले अपने आप की इस्लाह करो, फिर जमाने की इस्लाह करो। सबसे पहले खुद को मुजरिम समझो, पहले अपने जुर्मों पे नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप से अपनी इस्लाह का आगाज करो, फिर इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी। मेरे भाई, ये जलसे सजाने का मकसद दीन सिखाना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को पैगाम अमन देना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को मोहब्बत मुरब्बत का पैगाम देना, ये जलसे सजाने का मतलब दुनिया को इस्लाम सिखाना। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन आमीन आमीन। अगर सब नहीं बोलोगे तो दोबारा तकरीर शुरू कर दूंगा, समझ लो, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, फिर रोक दूंगा मैं शबीर बरकाती को। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।